Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So I will be teaching you social science in this year, and yes, we have started with geography from class 6, and yes, this is your chapter number 2. So we are going to start another chapter and it is very interesting chapter. The name of this chapter is ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो हम यहाँ पे ग्लोब के बारे में देखेंगे. ग्लोब आपने सुना होगा एक वर्ड, ओके. और ग्लोब में हम जो लैटिट्यूड्स हैं एंड जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम हमारी पृथ्वी के बारे में और प्लेसेस के बारे में और जो हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं उनसे हम कैसे जो है प्लेसेस के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेशन पता कर सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो, इन दिस chapter. So this is an introductory video of this chapter. So here we begin it. Okay class, so we will discuss about the axis. So जो axis है जिसमें हमने पढ़ा था जब planets discuss किए थे, Earth revolves around the sun and it rotates on its axis. So axis को हम discuss करेंगे, ठीक है. We will discuss poles and latitudes and longitudes in this chapter, and yes, these are the basic feature of globe. So here you can see इमेज इज़ गिवन टू अस एंड यहाँ से हमने कुछ लाइंस देख रहे हैं. एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे जिसने ये जो हमारा ग्लोब का इमेज है इसे 2 सेपरेट पार्ट्स में इक्वल हाफ में डिवाइड किया, राइट. सो इसे इक्वेटर कह सकते हैं हम. यहाँ पे हमने पहले भी जब पोल स्टार हमने डिस्कस किया था, वी विल टॉक अबाउट द सप्तऋषि कंस्टलेशन. सो यहाँ से हमने देखा था कि येस वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस आल्सो, राइट. सो जो डायरेक्शन में जो आपने मेजर किया था व्हेन वी मेजर फ्रॉम द सप्तऋषि कंस्टलेशन, सो इस तरह से इस डायरेक्शन में जो स्टार हमें वहाँ मिलेगा और ये स्टार, दिस स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. सो ये पोल स्टार है. सो यहाँ पे जो है हमने पोल स्टार को डिस्कस किया था, और अगर हम यहाँ पे हैं सो अगर हमने पोल स्टार को देखना है सो एक एंगल बन रहा है, कुछ लाइंस के थ्रू, कुछ रेफरेंस लाइंस के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू हम जो लोकेशन है वो पता कर सकते हैं. लाइक अगर आप कौन से सिटी में रह रहे हो और जहाँ आप रह रहे हैं, आप कभी कभी कैब जो है बुक करते हैं, कभी आपको कहीं जाना होता है, वेन एवर यू वांट टू विजिट समवेयर, और जो लोकेशन आपको अगर चेक करनी होती है तो यू गो विद द गूगल मैप्स. सो कैसे जो है मैप्स बन रहे हैं, कैसे हम लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द थिंग्स एंड द बेसिक फीचर ऑफ ग्लोब हियर. ओके क्लास, सो हमने यहाँ पे देखा इक्वेटर को डिस्कस किया. यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन को भी डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में, ठीक है. सो वन लाइन इज हियर ऑल्सो, ठीक है. सो ये भी क्या कर रहा है, ये हमने एक मिड पॉइंट ले लिया है, ठीक है. सो जो एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी है यहाँ से, इसे हमने इक्वेटर कहा है, एंड दिस इज़ अ वर्टिकल लाइन बिकॉज ये नॉर्थ पोल से, यहाँ पे नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स, एंड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो वर्टिकल लाइन है जो इक्वेटर है, एज लाइक ये भी जो है 180 डिग्रीज ईस्ट साइड में. ओके, हियर इज ईस्ट बिकॉज नॉर्थ अगर आपका यहाँ है तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. सबसे पहले हम डायरेक्शंस को देख लेते हैं. सो हमने डायरेक्शंस में जब हमने यहाँ पे स्टार को डिस्कस किया तो इट मीन्स जो भी कोई मैप होगा सो उस मैप में क्या होगा, आपको इस तरह से नॉर्थ जो है वो यहाँ दिया रहता है, ठीक है. सो जब भी हम डिस्कस करेंगे मैप को, स्टडी करते हैं, तो हमने नॉर्थ जो है यहाँ लेते हैं, ठीक है, एंड नॉर्थ, साउथ उसके एकदम डाउन साइड में, ठीक है. सो अगर यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, इक्वेटर लाइन यहाँ से जा रही है और ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं. सो हमेशा जो भी मैप या जो भी आप पोजीशन डिस्कस करेंगे उसमें अप साइड आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन जो साउथ में दिख रहा है वो नीचे की तरफ आपको साउथ दिखेगा, एंड हियर वी विल यस ईस्ट रहेगा, यहाँ पे हम इसे ईस्ट कहेंगे, एंड यहाँ पे इट इज़ वेस्ट. सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शंस का मेजरमेंट इस तरह से हम करेंगे और डायरेक्शन को इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे साउथ पोल है. सो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे साउथ पोल हियर. सो हमने नॉर्थ एंड साउथ जो हमने डायरेक्शंस पता कर ली थी, एंड देन अगर आप देख रहे हैं ईस्ट, तो ये जो ईस्ट की जो कंट्रीज़ रहते हैं इसीलिए इन्हें ईस्ट कंट्रीज़ कहा जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ इसीलिए इधर वाली कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रहे हैं.
ईस्ट कंट्रीज़ कह रहे हैं, ठीक है। सो अभी हमारे इंडिया की पोजीशन अगर आप चेक करना चाहें तो कहाँ है, कैन यू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इंडिया, द लोकेशन ऑफ राजस्थान इन इंडियाज़ मैप। सो येस, मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कैसे आप जो है आपके घर तक की लोकेशन को आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्लोब पे क्या दिया रहता है, इस तरह से हम बेसिक फीचर्स जो है हमारी अर्थ के उसे ईजी वे में डिस्कस कर सके, इसलिए हमने जो ग्लोब है उसकी हेल्प ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने अभी डिस्कस कर लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। लाइक जो ग्रीनविच लाइन अगर हम देख रहे हैं तो हम इसे ही ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। So yes, we have discussed about the shape and the size of earth. So in our previous class we have discussed about जो earth का shape है, it is not a sphere, ये complete round नहीं है students, ठीक है। हमने यहाँ से देखा था ये जो north और जो south में इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, ठीक है। सो ये जो है थोड़ा सा फ्लैट रहता है, यहाँ से ये जो ध्रुवों के पास जो इसकी ध्रुव है मीन्स जो पोल हैं यहाँ पे ये फ्लैट है और बीच में ये बल्ज है, ठीक है। लाइक बीच में से एकदम से मोटी है, ठीक है। सो यहाँ से आप देखो, यहाँ से इसका एरिया जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और यहाँ पर आके वापस से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। सो येस, हमने यहाँ पे अभी ये 0 डिग्री ले लिया, मीन्स 0 लाइन ले ली जो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, इसलिए हमने इक्वेटर कह दिया इसको, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कैसी है ये हमारी अर्थ, कैसी है, स्फीयर है, मीन्स स्फीयर नहीं है, फ्लैट है। एंड बीच में से ये कैसी हो रही है, बल्ज हो रही है, ठीक है। सो यहाँ से हमने देखा and bulge in the middle. So globe is a true model or you can say miniature form of the earth. So जो globe है, हमने जो globe बनाया है, जो हमारे साइंटिस्ट जो है अर्थ को जब स्टडी कर रहे हैं, सो मीन्स उन्हें हेल्प के लिए उन्होंने ग्लोब जो है वो एज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ उन्होंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। सो ग्लोब कैसा होता है, सो आप जानते हैं आपकी स्कूल्स में आपकी जो लैब है साइंस लैब, उनमें आपने ज्योग्राफी लैब्स में आपने ग्लोब को देखा होगा स्टूडेंट्स। मे बी आपके घर में भी ग्लोब्स होते हैं, ग्लोब होंगे, आपके एल्डर सिस्टर ने या जो भी आपके मदर फादर उन्होंने आपको ग्लोब के बारे में कभी ना कभी बात की होगी। तो आज हम यहाँ पे ग्लोब को डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ग्लोब के बारे में। सो ग्लोब कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। एज आई डिस्कस विद यू दैट ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। सो हियर ग्लोब, ओके, सो ग्लोब इज़ गिवन टू अस एंड यहाँ से हम देखने वाले हैं कि कैसे जो ग्लोब है वो फंक्शन कर रहा है, हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। सो ये एक निडल है यहाँ पे और इस तरफ एक निडल है जिसको ग्लोब के बीच में से मीन्स लाइक ये नॉर्थ पोल आप इसे समझेंगे एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल मीन इट एज ए साउथ पोल, ठीक है। सो हम इसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में हमने इसको डिवाइड किया है, ओके। देन हम क्या करेंगे, हम इसे रोटेट कर सकते हैं ऑन एन एक्सिस। तो ये जो निडल है इट इज़ वर्किंग एज लाइक एक्सिस ऑफ ग्लोब, ठीक है। सो ये जो ग्लोब है इट कैन रोटेट अराउंड द एक्सिस, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन अर्थ इट इज़ समथिंग एल्स। सो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब एंड व्हाट वी कैन डू विद ग्लोब। सो हम जो ग्लोब है इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई द रियल लोकेशन, ओके। एंड येस, जो हमारी रेफरेंस पॉइंट्स हैं और कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें हम अर्थ पे ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज अर्थ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, बट हम उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, दे आर इमेजिनरी लाइंस। हम उन्हें ग्लोब पे ड्रॉ करके सारी चीज़ों को ईजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने देखा निडल इज़ पासिंग थ्रू द पोल, ओके। सो दोनों जो पोल हैं इनके बीच में से निडल निकल रही है, ठीक है। सो अंदर से ये निडल है यहाँ तक पहुँच रही है और ग्लोब जो इस निडल के चारों ओर अच्छे से रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ये जो है, ये जो पोल रहेगा नॉर्थ पोल रहेगा और ये जो पोल है यहाँ पे ये है साउथ पोल। और इस तरह से इसे जो है वो थोड़ा सा आपने देखा एज लाइक जो अर्थ है वो भी अपने धुरी पे थोड़ी झुकी हुई है। सो इसीलिए इसका ये जो पॉइंट है यहाँ से थोड़ा इसे ट्विस्ट करके सीधा ना बनाकर इसे इतना झुकाया गया है, ठीक है। सो अब हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। ग्लोब की बहुत सारी शेप होती है, अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। सो हियर ग्लोब में भी
of varying साइज एंड टाइप, बिग वंस एंड विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली. बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं स्टूडेंट्स, सो उन्हें ईजिली कैरी भी नहीं कर सकते हैं. एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आर देयर. सो कुछ ऐसे भी होते हैं पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिन्हें आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं. ओके, एंड ग्लोब लाइक बैलून्स. सो इस तरह के कुछ बलून्स जैसे भी ग्लोब होते हैं जिन्हें आप फुला के आप जो है ग्लोब को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज. सो ये बहुत ही ईजी रहेंगे और इस तरह के जो स्मॉल ग्लोब्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ ग्लोब, बिकॉज ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. सो दैट्स वाई वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द लोकेशन, द सिचुएशन एंड द प्लेस. ओके, सो अगर हमें किसी भी प्लेस की स्टडी करनी है, किसी भी प्लेस के बारे में अगर हमें जानना है कि लाइक जो इंडिया है उसका जो नेचर है वो कैसा है, या फिर यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है, और जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं क्या है, सबके बारे में, सारे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो सब कुछ हम ग्लोब के हेल्प से किस जगह पे क्या सिचुएशंस हैं उन्हें कैसे हमें देखना है, कैसे हम लोकेशंस को जो है एक्सेस कर सकते हैं. सो वी कैन गो विद द एंड ग्लोब इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, सो वी कैन गो विद इट. ओके, सो ग्लोब की हेल्प से हम जो है अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं, अर्थ के फंक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं. बट ये जो ग्लोब है इट इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. और यहाँ पे डिफरेंस क्या है बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब? येस, वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेज ऑल्सो. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज a top spin or a potter's wheel is rotated. So ये जो है वो फिक्स नहीं है, लाइक ऐसा ही नहीं है. इसे आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. और रोटेशन के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा? द नीडल. ठीक है, सो इट कैन बी रोटेट अराउंड द नीडल. सो on the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. My dear students, जो ग्लोब है उसमें जो पैमाना है, जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल करेक्ट साइज़ में लिए जाते हैं, और जो कंट्रीज़ हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशन है, उनका साइज़ सही साइज़ दिखाया जाता है. ठीक है, सो ये जो है फिक्स नहीं रहता है, इट कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस ऑन अराउंड द नीडल. ठीक है, सो जो नीडल है जो पास कर रही है वन पोल से दूसरे पोल को, सो ये नीडल के बीच में और चारों ओर जो है वो नीडल के घूम सकता है. ठीक है, सो ये एज लाइक जैसे हमें अर्थ घुमानी है, अर्थ जो जैसे घूमती है, सो इसी तरह से हम जो है ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ओके, locate a place on sphere like the earth, it is very difficult, because अगर आपको किसी भी शेप पे कोई लोकेशन है, अगर आपको स्फेयर शेप है, शेप वाला ग्लोब पे अगर आपको कोई पॉइंट बताना है तो वो बताने के लिए आपको, लोकेशन बताने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी. सो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. सो लाइक एज लाइक वी वांट टू गो जयपुर. सो अगर आपको जयपुर जाना है और अगर हमें ग्लोब में जयपुर की पोजीशन देखनी है, लोकेशन पता करनी है, सो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट एंड लाइंस. ठीक है, सो उस लिए ये जो ग्लोब पे इस तरह की जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं ये हमें दिखाई देती हैं. एंड बाय द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हम जो है मेज़र कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. क्लियर क्लास? सो इस तरह से हमें अगर लोकेशन बतानी है किसी भी चीज़ की, सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड विल हेल्प अस. ओके, एंड a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called axis. So हमने अभी जब पहले हमने planets डिस्कस किए थे, so we have discussed about that planets जो हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं और उनके अलग अलग डेज रहते हैं. लाइक ठीक है, अर्थ हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रोटेट ऑन इट एक्सिस. तो अगर अर्थ है उसे कितना समय लग रहा है अपने एक्सिस पे रोटेशन के लिए, रोटेट करने के लिए, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. हियर यू कैन सी लाइक एक निडल आपको दिखाई दे रहा है. अर्थ में ऐसा निडल नहीं होता है, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन. सो जो ग्लोब है वो इसी तरह से एक निडल के चारों ओर घूमता है. अदरवाइज जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसमें कोई निडल पास नहीं हो रहा है. लाइक अगर आप सोचो कि अच्छा अर्थ में भी इस तरह से कोई त्रिशूल है या फिर कोई सुई है वो बाहर निकल रही है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. अर्थ जो है इट रोटेट ऑन इट एक्सिस. ठीक है, सो प्लैनेट्स जो हैं वो अपने एक्सिस पे घूमते हैं. एंड
यस, ग्लोब में क्या होता है, ग्लोब में एक निडल जो है वो फिक्स रहती है इन ए टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। सो जो ग्लोब है उसमें ये जो निडल है ये फिक्स रहती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमें ग्लोब जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। और यहाँ से हम जो है 2 पोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यस, वी हैव डिस्कस अर्लियर। सो 2 पोल्स कौन से हैं, 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, जहाँ से जो नीडल है वो पास हो रही है बाहर, ठीक है। सो here you can see ये जो निडल यहाँ से पास हो रही है here and here also। सो ये जो पोल है इन्हें हम कह रहे हैं, अब जो पोल अप साइड में रहेगा सो उसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्थ पोल रहेगा ये आपका है नॉर्थ पोल, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड यस, इन साउथ डायरेक्शन इट इज़ साउथ पोल। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है जहाँ से जो निडल पास कर रही है, जो दोनों पोल्स के बीच में से निकल रही है, जो सेंटर है, ठीक है। सो ग्लोब में ये क्या कहे जा रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole. So it is clear for you. So where is north pole? Yes, it is here and here is south pole. So north pole यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया and here the south pole। और जो ग्लोब पे आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, yes, ग्लोब क्या करता है, इट रोटेट्स अराउंड द नीडल। सो ये जो नीडल पास कर रही है ये दोनों पॉइंट्स से, ये दोनों पॉइंट्स ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहे जाते हैं। जैसे हम अर्थ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझते हैं, ठीक है। ऐसे वैसे अर्थ पे लिखा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे साउथ पोल है, ये हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने डिस्कस कर लिया, 2 poles आर देयर एंड यस, ग्लोब कैन बी मूव अराउंड this needle from west to east just as the earth move। so earth कैसे मूव करती है, in which direction? so ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अर्थ जो है वो कैसे मूव करती है। so west to east जो है अर्थ मूव करती है। so हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि अगर हमारा ये जो अर्थ है, ठीक है, ओके, ये जो है यहाँ से फ्लैटन रहेगा, यहाँ से नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा फ्लैटन है, बीच में बर्ल्स फॉर्म में मिलेगा। सो ये जो पोल है, ये जो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, यहाँ से हमने एक नीडल पास करवाया। सो इस नीडल के चारों ओर ये घूम सकता है, ओके स्टूडेंट्स। और ये है, यह इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं बिकॉज इसकी हेल्प से ये जो ग्लोब है इसे 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम जो ये नीडल देख रहे हैं इसे बाहर नहीं देख सकते बिकॉज ये नीडल जो है अंदर से पास करवाई गई है। सो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये जो डायरेक्शन रहेगा ये कौन सा रहेगा, ईस्ट, और ये कौन सा रहेगा, वेस्ट। सो जो अर्थ है वो कैसे मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट मूव्स। सो इसी तरह से जो ग्लोब है उसे हम वेस्ट से ईस्ट मूव करवा सकते हैं। क्लियर? सो हियर द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। सो अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अर्थ, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किया जो ग्लोब है इट कैन मूव, है ना, लाइक अर्थ। सो जैसे वेस्ट टू ईस्ट अर्थ मूव करती है इज लाइक अर्थ, ग्लोब कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, सो हेल्पफुल रहता है ये हमारे लिए ताकि हम जो है स्पीड और डायरेक्शंस को समझ सकें। एंड येस, देयर इज़ अ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड अर्थ। सो ग्लोब क्या है, उनमें नीडल रहता है, ठीक है, बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। सो रियल अर्थ में कोई भी नीडल नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो नेचुरली ही अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसे किसी नीडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड उसे समझने के लिए फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी यूज़ ग्लोब। ओके, सो इट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये इसका डायरेक्शन रहेगा। ओके, सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डायरेक्शन कौन सी रहती है, वह पृथ्वी किस तरह से घूमती है, सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ओके, देन हम क्या देखने वाले हैं, अभी हम यहाँ से देखने वाले हैं अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी लाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे एंड इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन बिकॉज एक्सिस जो है एज लाइक नीडल, कुछ भी नहीं होता अर्थ के अंदर, ठीक है, ये नेचुरली रोटेट करती है और ग्लोब में एक नीडल दिया हुआ था ताकि हम उसे रोटेट करवा सकें, ठीक है। ओके, वी विल टॉक अबाउट इक्वेटर ऑल्सो। सो इक्वेटर इज़ ऑल्सो अनदर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड, ओके, सो ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग ऑन द ग्लोब एंड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स स्टूडेंट्स। सो अभी हमने देखा जो ग्लोब है,
ठीक है। और जो अर्थ है उसमें कोई वैसे लाइन नहीं होता है, लेकिन हमने इमेजिन किया कि एक इक्वेटर से हमने जो अर्थ है या फिर जो ग्लोब है उसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बीच में से एक लाइन अगर हम कट करते हैं, सो ये जो लाइन हम इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं इसे ही कह रहे हैं इक्वेटर, ठीक है। सो ये इक्वल हाफ में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अर्थ को। तो समझने के लिए मीन्स इसका ये जो नॉर्थ वाला साइड रहेगा और ये जो साउथ वाला साइड रहेगा, इसकी जो लोकेशन है और इसकी सिचुएशंस को समझने के लिए, इसकी भौतिक स्थिति को, फिजिकल स्थिति को समझने के लिए हमने इक्वेटर का यूज़ किया है, ताकि हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकें और ईजीली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकें। Okay, the northern half of the earth is known as the northern hemisphere. So northern hemisphere कहेंगे इसे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, जो northern half है, ठीक है। मीन्स यहाँ से हमने इक्वेटर के थ्रू इसे डिवाइड किया था। अब ये हाफ पार्ट इक्वल रहेगा और हाफ इधर से इक्वल रह रहा है। सो अब ये जो नदर्न साइड है अर्थ का, ठीक है, नदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ वी विल कॉल नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ वी विल कॉल सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज बोथ आर इक्वल हाफ्स, ठीक है। सो इनमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी डिफरेंसेस बनाया। सो अब मैम आपने ये इक्वल हाफ कैसे किया? मीन्स स्टूडेंट्स ये इक्वल हाफ जो है ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने ड्रॉ किया है, अदरवाइज अर्थ के ऊपर इस तरह से कोई भी लाइंस जो है वो ड्रॉ नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या किया, ग्लोब बनाया जिसको एज लाइक एकदम हमने अर्थ की जैसे शेप दिया। देन हमने अंडरस्टैंड करने के लिए बीच में से उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक इक्वेटर लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। सो लाइक जैसे ये पूरा एक सर्किल है, ओके, और यहाँ से आपने यहाँ से बीच में इसके एक इक्वेटर जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो ये जो है एक सर्किल हो गया और यहाँ से सर्किल से आपने मिड पॉइंट ले लिया। तो ये अगर हम माने एक लाइक अगर आप मैथमेटिक्स में करते हैं, सो ये हो गया 0 डिग्री, राइट। सो ये 0 डिग्री से निकलने वाली जो ये इमेजिनरी लाइन है इसे ही हम कह रहे हैं इक्वेटर, बिकॉज इट डिवाइड्स द अर्थ और द ग्लोब इन 2 equal parts which are northern hemisphere and southern hemisphere, and both part are equal halves. So we will discuss easier the northern part of the earth and the southern part of the earth. Clear? So for the understanding, for the helpful situations, it is very helpful for us because equator की help से हम जो है अच्छे से जो climate है या फिर जो भी सारी positions जो हमें earth के बारे में discuss करनी है, so equator से हम easy way में इसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड येस बोथ पोल्स आर इक्वल हाफ। सो अब जो दोनों ध्रुव हैं वो बराबर, जो दोनों पोल्स हैं यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल रहेगा एंड बीच में ये जो नीचे की जगह रहेगी यहाँ पे आपका साउथ पोल रह रहा है, ठीक है। ये ईस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन तो आपका वेस्ट है और इस लाइन को, ये जो लाइन निकल रहा है इसको मैंने इक्वेटर बताया है। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर द 4 डायरेक्शंस। एंड येस अभी हमने इक्वेटर को स्टडी कर लिया। इक्वेटर से हेल्पफुल ये रहेगा कि जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम सेपरेट स्टडी कर सकते हैं और जो सदर्न पार्ट है उसको भी हम सेपरेट स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या है, अब हमने बीच में से एक जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। मीन्स इधर से भी अगर हम हाफ कर देते हैं। सो अब इस लाइक अगर आपने अभी सर्कल हमने मैथ्स में देखा, अभी हम क्या है ना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ज्योग्राफी देख रहे हैं, हम जो है कलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफी के अंदर आपको मैथ्स भी पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखना पड़ेगा। सो एज लाइक अगर आप देखें कि अभी हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है। सर्कल से हमने इक्वेटर ड्रॉ किया एंड यहाँ से भी अगर ये जो पार्ट है इसका भी इक्वल करना हो, सो हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ये जो है ये कितने डिग्री रहेगा स्टूडेंट्स? यस, एक सर्किल का पूरा 360 डिग्री रहता है, ठीक है। सो ये 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, ये कितना रहेगा? 90, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो 90, ठीक है। सो 360 डिग्री को अगर आपने 4 पार्ट्स में, इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 0। और यहाँ से अगर आप इस वाले पार्ट की बात कर रहे हो हियर, सो ये पार्ट आपका रहेगा 90 डिग्री के लिए, ठीक है। सो ये जो आपका एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री है। सो 90, 90,
यस 180। सो अगर इक्वेटर है, इसका अगर आपको एंगल बताना है, सो ये कितना है, इक्वेटर का एंगल रहेगा 180 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अगर पूरे अर्थ को आपने कैलकुलेट करना है तो 360 डिग्री का रहेगा इसमें एंगल। और इक्वेटर का अगर आपको एंगल देखना है तो अगर नदर्न इंडिया में, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में देखना है तो ये 90 प्लस हो जाएगा, तो 180 डिग्री इधर हो जाएगा। और अगर इन दोनों पार्ट्स को भी मिला के देखें सदर्न हेमिस्फीयर को, तो ये 90 प्लस होके 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से इजी वे में हम इसको अच्छे से समझेंगे। सो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिस्कस किया, और बाय द हेल्प ऑफ इक्वेटर ये जो दोनों हाफ हैं ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। अब स्टूडेंट्स कैसे होता है ये, बिकॉज इक्वेटर जो है ये एकदम इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। और जो पृथ्वी है वो गोल है, तो ये पीछे तक जा रही है, पीछे से भी इसने मीन्स यहाँ ऊपर नहीं है, ये यहीं पे ही इसने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। सो ये हमने इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ किया है, और ये इक्वेटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है। और लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को अर्थ के ऊपर। जैसे अगर आपको बताना है कि मेरा घर यहाँ है मान लीजिए, तो आप बता सकते हैं कि यस इक्वेटर लाइन जो है वो मेरे घर के ऊपर से जा रही है, या फिर मेरा घर जो है वो इक्वेटर लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर आप इक्वेटर लाइन के ऊपर रहते हैं तो आप बता सकते हैं यस मैं हेमिस्फीयर जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें रह रहा हूँ। अगर आप इक्वेटर लाइन के नीचे के पार्ट में साउथ डायरेक्शन में रह रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि यस आई एम लिविंग इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है हेमिस्फीयर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। सो जैसे अगर आपको बताना है कि 0 डिग्री से अगर आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो इतने डिग्री आगे जाने पर मेरा घर आएगा, ठीक है। अब ये कैसे संभव है, जैसे अभी हमने बताया ये इक्वेटर को हमने 0 डिग्री ले लिया। अब अगर हमें आप ये बता देंगे पहले तो आपको नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, मीन्स मैं आपके घर आना चाहती हूँ, आपसे मैंने पूछा कि अगर आप इक्वेटर जो लाइन है यहाँ से मुझे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जाना है। सो ये आप मुझे पहले बता देंगे, डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, डायरेक्शन बताएंगे, तब मैं नॉर्थ या साउथ में अपने आप को मूव करूँगी। मीन्स मुझे गाड़ी इधर घुमानी है या फिर गाड़ी इधर घुमानी है, ठीक है। सो कार ड्राइव करते हैं तब भी तो हमें देखना पड़ता है ना, लेफ़्ट राइट ईस्ट वेस्ट सब कुछ देखना पड़ता है। सो इसी तरह से इक्वेटर में भी अगर आपको कोई लोकेशन बतानी है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कॉन्टिनेंट्स के, ओशंस के, कंट्रीज़ की लोकेशन को एक्सेस करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अभी हमने जो इक्वेटर लाइन के ऊपर जो कंट्रीज़ आएंगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या इक्वेटर की भी पैरेलल कोई और लाइंस बनाई जा सकती हैं, लाइक अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दे, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? यस इट इज़ पॉसिबल। सो हमने और इसे आगे स्टडी करने के लिए इस तरह से पैरेलल जो लाइंस हैं, जो लैटिट्यूड्स बोलते हैं इन लाइंस को, जो इक्वल रहती हैं, पैरेलल रहती है इक्वेटर के, सो पैरेलल लाइंस ऑफ द इक्वेटर वी कॉल लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो ये जो पैरेलल अगर कुछ लाइंस जो है वो इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में, सो वी कॉल दैम यस लैटिट्यूड्स, ठीक है। Okay, the parallels of latitude. So all parallel circles from the equator up to the poles. So अभी हमने यही डिस्कस किया कि जो इक्वेटर है हमारा here, अब यहाँ से आप इस इमेज में देखो, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये है हमारा इक्वेटर। अगर हमें नॉर्थ पोल की तरफ जाना है, मैम आप नॉर्थ में आइएगा, नॉर्थ में मेरा घर है, ठीक है। सो अब मैं 0 डिग्री पे खड़ी हूँ इक्वेटर पे, ठीक है। अब मुझे नॉर्थ में कितना आगे जाना है, तो मैंने क्या किया, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मेरा पोल है, पोल आ जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री चलते ही तो मैं पोल पे पहुँच जाऊँगी। अब मुझे 90 डिग्री नहीं जाना है, मुझे जाना है मीन्स 20 डिग्री या फिर 10 डिग्री, तो मैं क्या करूँगी, हर डिग्री के हिसाब से यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाती जाऊँगी, ड्रॉ करती जाऊँगी, ठीक है। सो कुछ पैरेलल लाइंस है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए, जैसे 15 डिग्री पे, 13 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। अब मान लीजिए आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि येस मैम आई एम लिविंग ऑन 30 डिग्री, सो येस मैं क्या करूँगी, 30 डिग्री जाऊँगी,
कहाँ से जाऊँगी, फ्रॉम इक्वेटर आई विल गो ऑन 30 डिग्री, ठीक है। सो ठीक है, मैं 30 डिग्री आ गई, यहाँ पे पहुँच गई मैं, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैम 30 डिग्री पर मुझे डायरेक्शन नहीं पता, तो क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? अगर आप मुझे नॉर्थ और साउथ नहीं बताएंगे तो हाउ कैन आई कम टू योर होम? सो डायरेक्शंस बताना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? जो पैरेलल लाइंस, हम इमेजिनरी लाइंस जो ड्रॉ कर सकते हैं इक्वल टू पैरेलल्स, जो इक्वेटर के पैरेलल रही हों, इसी तरह की लाइंस को हमने लैटिट्यूड्स कहा है। सो लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम जो है इजी वे में और ज़्यादा ईजियर रह जाता है इक्वेटर से लोकेशन को एक्सेस करना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो येस, वी कॉल दैम लैटिट्यूड्स, ओके। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। सो अभी हमने स्टडी कर लिया है पूरे चैप्टर में, जो इक्वेटर का लाइन रहेगा वो है 0 डिग्री, मीन्स यहाँ से हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हैं, सो इट इज़ 0 डिग्री। सो इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। सो इन्हें हम अक्षांश रेखाएं और लैटिट्यूड्स कहते हैं। और जो पैरेलल सर्कल्स बन रहे हैं फ्रॉम द इक्वेटर, इसी तरह के सर्कल जैसे बनते जा रहे हैं, बिकॉज इक्वेटर का भी सीधा एक लाइन नहीं है, ये पूरा सर्किल है, मीन्स ये पृथ्वी के आधे इधर भी है और पीछे वाला जो भाग है राउंड है ना पृथ्वी, तो पूरे चारों ओर जो है बीच में से कटा हुआ है। बीच में से अभी हमने देखा ना, लाइन बनाने के लिए इमेजिनरी लाइन जो है वो सर्किल है इक्वेटर का पूरा। सो इसी तरह से जो पैरेलल लाइंस हैं या सर्किल हैं इक्वेटर के पैरेलल, उन्हें ही हमने लैटिट्यूड्स समझा है। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होता है? इसी के साथ आगे देखते हैं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू द ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्किल राउंड द अर्थ एंड इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यू कैन से 90 डिग्री। 360 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो ये हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अगर आपको डिस्टेंस देखनी है इक्वेटर से, ईदर ऑफ द पोल्स, ठीक है। सो अगर आपको पोल्स की तरफ जाना है यहाँ पर, सो ये जो डिस्टेंस लाइन है ये है 0 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया 10 डिग्री, 30, 50, 70 और स्ट्रेट, अगर हम सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं पोल स्टार की तरफ जा रहे हैं। सो येस, पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को बताता है? पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। सो ये जो नॉर्थ पोल पे अगर आप पहुंचेंगे तो ये होगा 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर यू? सो 90 डिग्री इधर नॉर्थ पोल पे। सो अगर हम सेम वे में इधर भी जाते हैं 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड हियर 90 डिग्री पे अगर हम आ रहे हैं, सो इट इज़ साउथ पोल। सो साउथ में ये 90 डिग्री, साउथ पोल मीन्स अगर हम साउथ पोल बात करेंगे तो इट मीन्स 90 डिग्री यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 करके 90 डिग्री पे आप आओगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। और इसी तरह से अगर आप 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे यहाँ तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। स्टूडेंट्स, सो ये क्या है? ये आपका सर्किल का 1/4 है, ठीक है। अभी हमने इक्वेटर से और इधर प्राइम मेरिडियन लाइन से हमने ये जो सर्किल लाइक शेप जो है हमारा अर्थ का, इसके 4 पार्ट्स किए थे। सो 1/4 पार्ट ऑफ द 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, सो अभी ये जो पार्ट है ये हमारा कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री हो गया। सो अब मैं आपसे ये कहूँ कि येस, आपको 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है। एक टास्क बताती हूँ मैं आपको क्या करना है? 0 डिग्री से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है, ठीक है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है तो आप कौन से पार्ट में जाएंगे? अप साइड वाला जो पार्ट है हमारा अर्थ का, उसमें जाएंगे और आपको 30 डिग्री पे जाना है। 30 डिग्री पैरेलल सर्किल ऑफ द इक्वेटर जो लैटिट्यूड बनता है वहाँ पे जाना है, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे आप? तो यहाँ से देखिए, ये हमारा अर्थ का हो गया, ये हमारा इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री। अब हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है। कौन से डिग्री तक जाना है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। हमें 30 डिग्री तक जाना है, तो 1, 2, 3, 4 करते करते जो 30 डिग्री आया, यहाँ पे इस लाइन पे मेरा घर होगा, ठीक है। अब इस लाइन पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, ये लाइन जो है ये 30 डिग्री की लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 30 डिग्री का जो लाइन है, इस लाइन पे मेरा घर है, तो आप इजीली मेरे घर पे आ सकते हैं। ये 30 डिग्री का जो अगर आप जाते हैं, सो 30 डिग्री पे मेरा घर मिल जाएगा।
अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्या मैम इस हाफ, ये जो 1/4 है, क्या आप इस पार्ट में रहते हो या इस पार्ट में रहते हो? सो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कैसे हमें जाना है। सो मैं आपको बोलूँगी कि यस, जो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको 30 डिग्री में जाना है। इफ़ आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू गो इन नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपको जाना है 30 डिग्री, तो आप इधर जाएंगे, राइट? सो डायरेक्शंस और जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर हेल्पफुल टू अस टू रेफर पॉइंट ऑफ अ लोकेशन, राइट? सो हमें अगर रेफरेंस पॉइंट चाहिए, सो जो लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर अस टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ लोकेशन। जो किसी भी तरह की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें लैटिट्यूड्स जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, सो हेल्प करते हैं हमें, ठीक है स्टूडेंट्स? सो thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. So यहाँ से ये जो 0 डिग्री इक्वेटर था, यहाँ से अगर आप नॉर्थ पोल तक जाते हो, सो ये जो है यहाँ तक पहुँचते ये जो 90 डिग्री तक आपने क्रॉस किया, सो ये जो पैरेलल लाइन आएगा ये रहेगा नॉर्थ पोल पे, ठीक है? और इधर अगर आप साउथ में जाएंगे, सो यहाँ पे भी अगर आप 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे, सो ये रहेगा आपका साउथ पोल। स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर यू? सो आई होप येस वी हैव डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड येस ग्लोब के हमने बेसिक फीचर्स देखे, एक्सिस को समझा है हमने, पोल्स को डिस्कस किया है, लैटिट्यूड्स को भी डिस्कस कर लिया है। सो वी विल टॉक अबाउट मोर of the features of globe, like longitudes को हम discuss करेंगे in our next class. I hope now we have clear about the equator line, yes, the parallel circle of equators, like latitudes कौन से होते हैं, कितने होते हैं, latitudes कितने हैं? यस, आपने देखा नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए 90 डिग्री तक हमने, यानी कि जो है 180 इधर, ये टोटल मिला के कितने हो गए 90 और 90, इधर भी 90 है, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, और इधर भी 90 है, इक्वेटर से नीचे आएंगे, ठीक है? आप देखने वाली बात है कि 90 इधर गए, 90 इधर गए, 180 ये हो गया, और एक जो हमारा इक्वेटर वाला है ये भी हमने ऐड करना है, तो 181 लैटिट्यूड्स आर देयर। क्लियर? सो अगर आपसे कोई काउंटिंग पूछे कि इक्वेटर, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये नंबर्स में कितने होते हैं, सो नंबर्स में लैटिट्यूड्स हैं 181, बिकॉज 0 डिग्री से जब हमने 1 डिग्री यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 से लेके 90 ये हो गए, इधर भी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 90 तक हमने देखे तो 90 + 90 180, और एक ये जो हमारा लैटिट्यूड बच रहा था 0 डिग्री वाला, इसको हमने ऐड किया तो 180 + 1 यानी कि 181 लैटिट्यूड्स आर हियर। क्लियर? So now north latitudes all parallel north of the equator. So जो भी north latitudes किन्हें कहेंगे, north latitudes, जो northern hemisphere वाला part है, इसमें जो latitudes बन रहे हैं, okay I will clear it first of all for you. So ये जो हमारा हाफ पार्ट है ऑफ द अर्थ, ये जो नदर्न हेमिस्फेयर है, इसमें जितने भी पैरेलल सर्किल बन रहे हैं टू द इक्वेटर, इन सारे पैरेलल लाइंस को आप कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है? सो मैम आपको नॉर्थ लैटिट्यूड्स में आना है, 0 डिग्री से आपको 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आना है, ठीक है? अगर आप साउथ में जो पैरेलल सर्किल्स बन रहे हैं टू द इक्वेटर, अगर आपने कहा कि यस मैम आपको 70 डिग्री जो है कहाँ आना है, साउथ हेमिस्फेयर में आना है, सो 0 डिग्री से अगर आप ये साउथ में बुला रहे हैं, सो साउथ लैटिट्यूड्स कहेंगे इन्हें। सो साउथ में बनने वाले पैरेलल सर्किल टू द इक्वेटर वी कॉल दैम साउथ लैटिट्यूड्स, एंड द पैरेलल सर्किल्स to the equator in northern part, in the northern hemisphere, we'll call them yes north latitudes. Clear? So yes, similarly all parallel south of the equator are called south latitudes. So it is clear for you. I hope you have learned from this कि कैसे जो latitudes हैं ये बन रहे हैं। एक चीज़ और मेजर करने वाली चीज़ ये है स्टूडेंट्स, ये हमारा 0 डिग्री वाला पार्ट था, एंड यहाँ से हमने प्राइम मेरिडियन देखा। सो यहाँ से आप देखो पृथ्वी का ये जो हिस्सा है हियर, यहाँ तक आते आते ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट था, यहाँ तक आते आते ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे छोटा लैटिट्यूड का सर्किल आएगा, यहाँ पर आते आते और छोटा हो जाएगा। नॉर्थ पोल पे तो कोई लैटिट्यूड बन ही नहीं पाएगा, कोई लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। सो ये जो है पोल है हमारे,
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो इस तरह से इनकी लेंथ जो है पोल की तरफ जाते हुए लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है. सो ये आपने मेजर किया. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब, द एक्सिस. Yes, we have discussed about the pole, north pole, south pole, hemisphere, equator line. So I hope you have learned so many things from this chapter, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.